जय मां जगदीश की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ एक कुर्ते की कटिंग। और इसमें जो नाप रहने वाला है मेरा, वो रहने वाला है एक्सेल साइज है। इसमें हमारी जो चेस्ट है 31 इंच है, कमर हमारी 39 इंच है और हिप हमारी 44 इंच है। बाजू हमारे 18 इंच के रहने वाली है और जो मोरी की गोलाई है वो 10 इंच की है। जो फ्रंट नेक हमारा रहेगा वो 7 इंच का रहेगा और बैक नेक हमारा 5 इंच का रहेगा। तो ये हमारा नाप है दोस्तों, और इसी नाप से हम आज कुर्ते की कटिंग स्टार्ट करते हैं। लेंथ जितनी भी है हमारे पास पूरी रहने वाली है। तो चलिए इस कुर्ते की कटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह जब भी हम कटिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीधे लाइन खींच लेते हैं। और अब मैं यहाँ से इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन है यहाँ पे हम तीरा लगाएंगे। तो तीरा हम 6.5 इंच लगाएंगे दोस्तों। और अब यहाँ से हम ये देखिए 6.5 इंच पे ही मुड्ढा लगाएंगे, 6.5 इंच पे कमर लगाएंगे, 14 इंच पे कमर लगाएंगे और 20 इंच पे लगाएंगे हिप। इधर साइड से भी हम ऐसे करेंगे। ये लगा दिया 6.5 इंच, ये लगा दिया 14 इंच और ये लगा दिया 20 इंच। तो अब इन सारे निशानों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। दोस्तों, ये मेरी बहुत पुरानी कस्टमर हैं और इनका जो सूट का नाप है वो मैं हमेशा इसी तरीके से लगाती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 6.5 इंच का एक और निशान लगा देंगे और इस निशान को इस तरीके से जोड़ देंगे। ये मुड्ढे का निशान है। यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे दोस्तों, इस तरीके से ये 1.5 इंच का निशान लगा के और यहाँ पे ये मुड्ढे की गोलाई दे देंगे। ये बैक गोलाई है और यहीं से थोड़ा आधा इंच अंदर रख के हम फ्रंट की गोलाई दे देंगे। अब हम इस पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, हमारी 41 इंच चेस्ट है। तो इसमें 41 इंच में दोस्तों हम 2 इंच और ऐड कर लेंगे तो 43 इंच हो जाएगा। तो 43 का चौथा हिस्सा, तो ये होगा 10.2 होगा। तो ये 10.2 और प्लस 2 इंच, ये 2 इंच हमेशा मार्जिन के लिए। कमर हमारी 39 इंच है तो 40 इंच ही हम रख लेते हैं, 40 इंच प्लस 2 इंच। अब हमारी हिप है दोस्तों 44 इंच, तो चौथा हिस्सा 11 इंच प्लस 2 इंच। अब इन सारे निशानों को एक दूसरे से जोड़ देंगे इस तरीके से। ये यहाँ जोड़ दिया है और ये निशान यहाँ जोड़ दिया है। और जो हमारा हिप का निशान है वही हमारे पन्नों का भी निशान है दोस्तों। तो ये लग गया हमारा 11 प्लस 2 इंच। अब इन सारे निशानों को एक दूसरे से इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पे चेस्ट का निशान है, ये कमर है और ये हिप है। ये हमारे 6.5 इंच पे है, ये हमारा 14 इंच पे है और ये हमारा 20 इंच पे है। ये वाले निशान हमारे फिटिंग के हैं और ये वाला निशान हमारा मार्जिन है। तो ये मार्जिन 2 इंच का। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा सेटअप तैयार हो गया है। ये तीरा है और ये मुड्ढा है। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ा करीब से हम आपको एक बार दोबारा से दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे से गौर से देखना दोस्तों, यहाँ से मैंने ये 6.5 इंच रखा है तीरा और ये मुड्ढा भी हमने 6.5 इंच रखा है। जहाँ पे हमने मुड्ढे का निशान लगाया है वहीं पे हमने चेस्ट का निशान लगाया है। तो चेस्ट हमारी 43 इंच है, 43 इंच का चौथा हिस्सा 10.2 और प्लस ये 2 इंच मार्जिन। कमर हमारी 40 इंच है, तो ये देखिए दोस्तों, कमर का चौथा हिस्सा 10 यहाँ पे तक और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा। हिप हमारी 44 इंच है और हमने 20 पे रखी हुई है।
तो 44 इंच का 11 प्लस 2 इंच। मुड्ढा हमने जो चेस्ट का निशान लगाया है वो हमने ठीक मुड्ढे पे लगाया है, तो ये 6.5 इंच पे लगाया है। ये कमर हमने 14 इंच पे रखी है और हिप हमने 20 इंच पे रखी है। जो नाप हमने यहाँ पे रखा है वही नाप हमने यहाँ पल्ले में भी रखा है। तो इस तरीके से मेरे पूरे सूट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम इस सूट की कटिंग कर लेते हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये जो सूट का नाप मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था अगर बाय चांस से ना ढीला टाइट हो गया ना तो बहुत मार पड़ने वाली है मुझे। चलो अब जो भी होगा, काट तो देते ही नहीं सूट को। ये बैक फ्रंट पार्ट उठा के इसकी छटाई कर लेते हैं यहाँ से। बैक नेक के लिए ये देखिए दोस्तों 2.5 इंच हमने ऊपर से रखा है और ये 5 इंच, यहाँ पे भी 2.5 इंच हमने रख दिया है। और ये इसकी गले की कटिंग कर देते हैं, देखिए। तो ये हमारा सूट तैयार हो गया है। और यहाँ पे ना ऐसे कटिंग चाहे गोल मार लो इस तरीके से। ये ना जब हम सूट बनाते हैं तो थोड़े काम आते हैं। ये हो गया है डन। अब ये रहे बाजू। अब हम बाजू की भी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। बाजू में ही जो है दोस्तों, इस पर काफ़ी सारा मार्जिन, ये देखिए। तब भी इसमें ना वो जोड़ तो आएगा ही आएगा शायद। हाँ, जोड़ तो आएगा ही। ये देखिए, एक ही जोड़ लगाते हैं, थोड़ा छोटा सा जोड़, ज़्यादा बड़ा नहीं। छोटा सा जोड़ तो लगाना पड़ेगा दगड़ियों। दोस्तों, हालांकि ये कपड़ा पूरा है लेकिन फिर भी मैं इस पे एक छोटा सा जोड़ डाल ही देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना प्रॉब्लम हो जाती है कपड़ों में ना। तो ये छोटा सा जोड़ एक हम यहाँ पे डाल ही देते हैं इस तरीके से। तरीके से जोड़ डाल देते हैं दोस्तों। तो मैं एक ही साइड जोड़ डालूंगी, इस पे 2 साइड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम मोरी का नाप रखेंगे। मोरी का नाप है हमारे 10 इंच। कपड़े को एकदम कंप्लीटली रखना पड़ता है। तो ये 10 इंच है, तो 7 इंच तो यहाँ पे सिलाई लगेगी, तो 7.5 इंच कर लेते हैं। और बाजू की जो लंबाई है हमारी वो 20 इंच कर लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से 20 इंच। और सबके तरीके अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो मेरा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे लगाएंगे हम 2.5 इंच पे और यहाँ से 3 इंच से ही इस तरीके से गोलाई देना शुरू कर देती हूँ मैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे से और यहाँ इस तरीके से जोड़ देंगे ऐसे। मतलब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों। ये काफ़ी मोटा हो चुका है ये कपड़ा, तो ये हमारी एकदम परफेक्ट हो गई है बाजू की कटिंग भी इस तरीके से। और ये यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की छटाई कर देते हैं, तो इसको ऐसे उठाते हैं ऐसे, और यहाँ ऐसे उठा के यहाँ से करते हैं इसके फ्रंट पार्ट की छटाई, यहाँ से इस तरीके से आधा इंच अलग अंदर करके। और ये हमारे फ्रंट पार्ट की छटाई भी हो चुकी है बढ़िया से, ये देखिए आप देखेंगे तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया है कंप्लीट। दोस्तों, आपको मेरी कटिंग की वीडियो कैसी लगती है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए भी मुझे कमेंट करना किस तरीके से और किस किस चीज़ की कटिंग की वीडियो आप लोगों को देखनी है। जब तक आप लोग बताओगे नहीं मुझे समझ नहीं आएगा। अगर आपको स्टिचिंग की भी वीडियो देखनी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। छोटी छोटी जानकारी मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी देती रहती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरीके के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ जगदी, माँ जगदी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। बाय बाय।